हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज ट्राइन हेल्प मी, प्लीज ट्राइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज ट्राइन हेल्प मी, प्लीज ट्राइन हेल्प मी, प्लीज ट्राइन। मेक प्रॉमिस, हार्ट बीट, क्वेश्चन। ओके, 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेक प्रॉमिस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। मेक प्रॉमिस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। मेक प्रॉमिस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। द वर्ल्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, हार्ट बीट के कार्ड को क्लेरिफाई किया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, सन के कार्ड को क्लेरिफाई किया है। 9 ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऑब्लिशंस के कार्ड को क्लेरिफाई किया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द सन। लॉयल्टी के कार्ड को क्लेरिफाई किया है। एज ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स। ओके, देखो आपके पार्टनर वेटिंग मोड में दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप सारी दुनिया को छोड़ के और मेरे पास आ जाओ। ठीक है, तुम ये सारी चीजें छोड़ दो कि मेरी लाइफ में ये टेंशन है, वो टेंशन है, मुझे ये करना है, इसकी सुननी है, उसकी बात माननी है, उसके कहने पे चलना है। ये सारी चीजों को छोड़ के और मेरे पास आ जाओ। क्यों आ जाओ? क्योंकि मैं तुमको दिल से प्यार करता हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो प्यार है वो लॉयल है। ठीक है, तो आपको ये चीज बताना चाह रहे हैं आपके पार्टनर कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, उनको छोड़ के और आप मेरी लाइफ में आ जाओ। और लाइफ ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि अनमेरिड है। ठीक है ना, अनमेरिड के लिए ये एनर्जी कैच हुई है। अब आपके पार्टनर वेटिंग मोड में नहीं रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम मुझे ही सारी दुनिया मानो, मुझे ही अपने आप को कहते ना कि तुम किसी और के ना हो जाना, या तुम्हारे दिल में यह ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि तुम किसी और की हो जाओ। इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में चल रही है। और ये एनर्जी चलने का जो मेन कारण दिखाई दे रहा है ना, वो मेन कारण दिखाई दे रहा है इनसिक्योरिटी। आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि आप दिन पे दिन ग्रो करते जा रहे हो, अपने लाइफ में सक्सेस, आपकी लाइफ में सक्सेस को आप पा रहे हो। तो ये ऐसा नहीं हो जाए कि कहीं तुम मुझे भूल जाओ या तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, तो फिर मेरा क्या होगा, मैं तो वहीं के वहीं रह जाऊंगा। तो इसीलिए आपके पार्टनर आपको क्या कह रहे हैं कि तुम सारी चीजें छोड़ दो, तुम अपनी ग्रोथ छोड़ दो, अपनी प्रोग्रेस छोड़ दो, अपने सेल्फ लव में रहना छोड़ दो, सारी चीजें छोड़ दो और तुम क्या करो, मेरे पास आ जाओ। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी, मतलब आपको भ्रमित करने वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। हार्ट बीट, आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि तुम ही मेरा हार्ट बीट हो, तुम ही मेरा, कहते हैं ना कि ऑक्सीजन हो। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा, इंसान मर जाएगा ना। तो आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, क्योंकि तुम ही मेरी ऑक्सीजन हो। आपसे जुड़ी हुई जो भी छोटी छोटी बातें हैं, जो भी छोटी छोटी मेमोरियां हैं, जो कि खुशी, अच्छी वाली, बुरी वाली नहीं, ऐसी वाली नहीं कि जिससे कि दुख हो, तकलीफ हो, अच्छी यादें आपके पार्टनर की आपके साथ बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मेरी लाइफ में मेरे ट्रू लव को वापस भेज दो। क्यों भेज दो? क्योंकि वही इनसिक्योरिटी, आपको खोने का डर, कंटिन्यू आपके खोने का डर आपके पार्टनर के अंदर एक घर करता जा रहा है। और घर करने का यही कारण है कि आप शायद अपने पार्टनर को एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो रियूनियन करने के लिए, जिसके कारण से आपके पार्टनर को लग रहा है कि एक समय ऐसा था कि जब आप आपके पार्टनर के बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन आज ऐसा समय है कि आप अपने पार्टनर को कॉल, मैसेज, टेक्स्ट कुछ भी नहीं कर रहे हो और उसके बाद भी अपनी लाइफ में बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। तो ये चीजें आपके पार्टनर के मन में एक डर पैदा कर रही है कि कहीं तुम उनको छोड़ के ना चले जाओ हमेशा के लिए। अब तक तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, एक नॉर्मल वे में ले रहे थे कि हाँ चलो ठीक है,
आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। छाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। लेकिन जब आप वापस रिटर्न नहीं आए तो फिर उनके मन में एक डर पैदा होने लग गया, और अब भगवान से प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मेरी लाइफ में उस इंसान को, उस व्यक्ति को वापस भेज दो। ठीक है। आपके पार्टनर अब तक क्या कर रहे थे, आपको कंपेयर कर रहे थे। किससे कंपेयर कर रहे थे? अब ये कंपेयर कर सकते हैं थर्ड पार्टी से। ठीक है। अगर आप थर्ड पार्टी अगर थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है अगर आपकी लाइफ में, तो ये आपको थर्ड पार्टी से कंपेयर कर रहे थे अब तक। लेकिन अब इनको क्या लग रहा है, अब ये चीज़ों को समझ गए हैं और इनको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं, तुम्हारे होने से ही मेरी लाइफ कंप्लीट होती है, तुम्हारे होने से ही मुझे सुकून मिलता है। मैं सुबह उठता हूँ तो तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मैं रात को जब सोता हूँ तब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तो ऐसा मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है? जब आपके पार्टनर ने इन चीज़ों पर ध्यान दिया, फोकस करा, तो उनको समझ में आया कि मैं सुबह शाम नहीं सोचता, मैं तो 24 घंटे तुम्हें ही सोचता हूँ। और ये एनर्जी अब आपके पार्टनर को और ज़्यादा तड़पाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मिसिंग एनर्जी और ज़्यादा निकलते हुए दिखाई दे रही है। दिन पे दिन आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेके पॉजिटिव और होती जाएगी, और उनके मन में इस टाइप की तड़प और ज़्यादा होने लग जाएगी कि आपसे मिलना है, आपसे बात करना है, कैसे भी करके रियूनियन करना है। अगर पहले कभी आपके पार्टनर को ऐसा फील होता होगा कि मुझे केवल फिजिकल अट्रैक्शन है इस व्यक्ति के साथ, तो अब आपके पार्टनर को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं, मुझे इस व्यक्ति से फिजिकल अट्रैक्शन से ज़्यादा ट्रू लव है। अब आपके पार्टनर इस चीज़ को समझ रहे हैं कि मुझे तुमसे प्यार है और ट्रू लव है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपनी इच्छाओं को या अपने डिज़ायर को पूरी करने के लिए तुमसे बात करना चाहता हूँ या रियूनियन करना चाहता हूँ। कंपेयर जो आपको कर रहे थे थर्ड पार्टी से, कर रहे हैं जो थर्ड पार्टी से, तो उनको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि एक आप ही ऐसे इंसान हो जो कि मेरी लाइफ को कंप्लीट कर सकते हो और जिसके साथ मैं फ्यूचर को देख सकता हूँ। और इसी कारण से थर्ड पार्टी से मुंह मोड़ते हुए भी आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। देखो, थर्ड पार्टी से मुंह मोड़ने से मतलब ये है कि कम्प्लीटली अगर आपके पार्टनर कमिटेड है तो कम्प्लीटली उस थर्ड पार्टी को छोड़ के नहीं आ सकते हैं, लेकिन आपके साथ रिश्ते को बैलेंस अप करेंगे। पहले उनके मन में अगर डर था या आपसे भगते थे, आपको इग्नोर करते थे या आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पाते थे, तो अब आपके पार्टनर आपके साथ आपके रिश्तों को लेके कमिटमेंट देंगे भी सही, और साथ में आपके साथ रिश्ते को बैलेंस भी करेंगे। अगर थर्ड पार्टी उनका कार्मिक बंधन है, तो जैसे ही ये आपके साथ रिलेशन में आएंगे ट्रू लव, सच्ची भावनाओं के साथ, तो थर्ड पार्टी अपने आप इनकी लाइफ से चली जाएगी। लेकिन अगर ये सिर्फ सोचते विचारते रहते हैं, जैसे इन्होंने अब तक क्या करा, सिर्फ सोचा विचारा करा, ट्रू इंटेंशन के साथ आपकी लाइफ में नहीं आए अभी तक, लेकिन अगर आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ले लेते हैं सच्ची भावनाओं के साथ, तो क्या होगा, तो जो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है ना, ये अपने आप आपके पार्टनर की लाइफ से चली जाएगी। आपको लेके बहुत ज़्यादा इनके अंदर एक पेशेंस जग रहा है कि नहीं, मुझे मेरे पार्टनर से बात करनी है। एक कहते हैं ना कि अकेलापन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा तड़प फील हो रही है। इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है, और आपके साथ भगवान से प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके साथ इनका रियूनियन हो जाए। और भगवान के साथ क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी रिश्ता बिगड़ा है, ये रिश्ता बिगड़ने का जो मेन कारण है वो कौन है, आपके पार्टनर है। मतलब अपनी गलती को मानते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आपके पार्टनर कम से कम आपकी खुद की गलती को मान रहे हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि समय हमारे फेवर में कर दो, ताकि हम दोनों का रियूनियन वापस हो जाए, क्योंकि आपके पार्टनर ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप भी उनके बिना नहीं रह सकते हो। लेकिन उनकी कुछ हरकतों के कारण से, स्पेशली उन्होंने आपको जो इग्नोर करा, ये वाली चीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा दिल पे लग गई। तो ये चीज़ आपके पार्टनर समझ रहे हैं कि मेरी गलतियों के कारण ही मेरा जो ट्रू लव है मुझे छोड़ के गया, और आपके जाने के बाद ही इन्होंने आपकी अहमियत को जाना। अब इसमें बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होगी कि जिसके अंदर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी होगी, लेकिन थर्ड पार्टी का कहाँ तक रोल था, थर्ड पार्टी का रोल वहीं तक था कि थर्ड पार्टी के द्वारा आपको लाइफ में ट्रिगर मिले, जिसके कारण से आप अपनी लाइफ को अच्छे से समझो और अपनी लाइफ में ग्रो करो।
ठीक है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए होगा जो किसी जर्नी में चल रहे हैं। अगर आप किसी जर्नी में चल रहे हो तो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी 100% होगी, क्योंकि बिना थर्ड पार्टी के जर्नी कंप्लीट होती ही नहीं है। जानबूझ के थर्ड पार्टी को लाइफ में लाया जाता है ताकि थर्ड पार्टी के द्वारा ट्रिगर मिले और वो अपनी अहमियत को समझ सके और अपनी जर्नी को समझ सके। तो फिलहाल आपके पार्टनर को भी ये चीजें समझ में आ रही है कि कुछ तो ऐसा कनेक्शन है आपके साथ मेरा, जिसके कारण से मैं चाहकर भी तुमको नहीं भूल पाता हूँ। मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि अपने काम में बिजी रहूं, खुद को बिजी रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपको भूल नहीं पाते। तो इसीलिए आपके पार्टनर को भी ये चीजें समझ में आ रही है कि आपके साथ उनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन जरूर है। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जल्दी ही आप जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, इस प्रॉब्लम को खत्म करके और मुझे मेरे ट्रू लव से मिला दो। कहीं ना कहीं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और ये प्रार्थना एक नॉर्मली प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि घंटा बजा रहे हैं कि मंदिरों में हार फूल चढ़ा रहे हैं, नहीं, एक दिल की जो भावना होती है ना, सच्ची भावना होती है। तो दिल की इनकी आवाज निकल रही है कि मुझे मेरे ट्रू लव से मिला दो, क्योंकि ये इन चीजों को समझ गए हैं कि आपके साथ इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। लॉयल्टी का कार्ड निकल के आया है जो कि बता रहा है कि तुम मुझ पे भरोसा करो। भरोसा करने का एक कारण और भी है कि मैंने अपनी जर्नी को समझ रहा हूँ, खुद को बैलेंस कर रहा हूँ, और मैं अब इस रिश्ते को सही करना चाहता हूँ। तुमसे रियूनियन करना चाहता हूँ, तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। और इसीलिए आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, आपको जो छोटी छोटी चीजें पसंद थी, छोटी छोटी बातें जो आप उनके साथ क्या करते थे जिससे उनको हंसी आ जाती थी, तो वो बातों को बहुत ज्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में आपके पार्टनर आपकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मान लो आपकी छोटी सी इच्छा हो कि जैसे आपको ड्रेस पहनने का शौक हो, या फिर आपको कुछ अच्छा खाना, मनपसंद कुछ ऐसी चीज हो जो आप को पसंद हो, तो वो चीज आपके लिए लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर की तरफ से गुड न्यूज आते हुए दिखाई दे रही है। ये रीडिंग देखते देखते भी आपके पार्टनर का मैसेज आपके पास आ सकता है, क्योंकि इन कार्डों से जो आपके पार्टनर की तड़प निकल निकल के आ रही है ना, वो तड़प ही ये शो कर रही है कि आपके पार्टनर का मैसेज ये रीडिंग देखते देखते भी आ सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर सिर्फ आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। जो भी उनकी जिम्मेदारी है वो उसको पूरा करेंगे, क्योंकि वो तो करना जरूरी है, ठीक है, तो वो जिम्मेदारी पूरी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो इस चीज को समझ गए हैं कि वो मेरी एक जिम्मेदारी है, और आप उनका पास्ट लाइफ रिलेशन हो, आप कई जन्मों में एक दूसरे से मिल चुके हो, और इसी कारण से आप चाहकर भी एक दूसरे को नहीं भूल पाते हो, एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते हो। चाहे आप बात करो या ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप चाहकर भी एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते हो। और यही चीज आपके पार्टनर को आपकी तरफ और ज्यादा खींच रही है। चलो और देख लेते हैं आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेके। प्लीज फ्रेंड हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके, प्लीज फ्रेंड हेल्प मी। 8 of swords, जजमेंट, 8 of cups, 6 of cups, 7 of cups, क्या सभी कप्स ही कप्स है क्या? व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 of cups, 3 of swords, 4 of wands, 2 of wands, और बॉटम ऑफ द कार्ड है एज ऑफ कप्स। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, और ये बंधा हुआ क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके साथ रियूनियन करने में या आपके साथ कोई एक्शन लेने में कोई दूसरे की वजह से तकलीफ नहीं हो रही है। ये जो एक्शन नहीं ले रहे हैं ना, ये इन्होंने खुद ही बाउंड्री बांध रखी है कि अरे मुझे एक्शन नहीं लेना है, अरे मैं कमिटेड हूँ, या फिर मैंने जिसके साथ कमिटमेंट दिया है मुझे उसके साथ लाइफ को आगे सही चलना है। एक मन में डर, तो इनको ये चीजें अब समझ में आ रही है कि ये जो बाउंड्री क्रिएट करी है ना, ये बाउंड्री मैंने खुद ने करी है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें किसी और की है, ये बाउंड्री उन्होंने खुद ने क्रिएट करी है। और अब उनको ये चीजें समझ में आ रही है कि मैं चाहूँ तो इन बाउंड्री को तोड़ भी सकता हूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अपनी गलतियों का एहसास होते हुए आपके पार्टनर को हो रहा है। कहीं ना कहीं पश्चाताप की एनर्जी
निकल के आ रही है और इसी कारण से उनको अब कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है। जैसे मान लो कि आपके पार्टनर को कोई और भी ऑफर कर रहा हो रिलेशनशिप के लिए, तो वो चीज़ें भी उनको पसंद नहीं आ रही है। अगर जहाँ पर कमिटेड है, अगर वहाँ से भी बहुत सारा उनको प्यार मिल रहा है, तो वो भी उनको पसंद नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फील करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। उनका मन सिर्फ आप ही में फंसा हुआ है और आपको अपना प्यार ऑफर कर रहे हैं और अपने दिल की बात आपको बता रहे हैं कि देखो मेरी लाइफ में ये सिचुएशन चल रही है, जिसके कारण से मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आ पा रहा था, मैं चीज़ों को नहीं समझ पा रहा था, मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में आगे बढ़ने से डर रहा था और इसी कारण से क्या हुआ कि मैंने तुम्हारे लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब मैं तुमको अपने दिल की हर बात बताना चाहता हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो प्यार है वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ताकि तुम किसी और रिलेशनशिप में नहीं चले जाओ या तुम्हारी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए तो तुम उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर लो, तुम कोई और ऑप्शंस देखना स्टार्ट ना कर दो। इस वजह से आपके पार्टनर जो मन में डर जो भय है ना, तो वो अपना प्यार जाहिर करके आपको ये चीज बोल रहे हैं कि तुम कहीं दूसरे रिलेशन में मत चले जाना। अब आपके पार्टनर उनके दिल की सारी बातें आपको बताना चाहते हैं, जो कि अब तक छुपाते थे। अब तक क्या होता होगा कि आपके पार्टनर के मन में बातें तो बहुत सारी रहती होगी, लेकिन वो बता नहीं पाते थे, ठीक है ना। उनका नेचर ही ऐसा था कि वो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते थे, लेकिन अब वो आपको सारी चीजें बताना चाहते हैं। क्यों बताना चाहते हैं? क्योंकि वो आपको अपनी लाइफ का एक काउंटर पार्ट समझते हैं और आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, ठीक है ना। आपके साथ अपनी लाइफ को सक्सेस दिलाना चाहते हैं, ताकि आप दोनों का रियूनियन हो सके, आप दोनों की लाइफ कंप्लीट हो सके। और ये सब क्यों कर रहे हैं आपके पार्टनर? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो आपके पार्टनर को ये चीजें समझ में आ गई है कि आप ही उनका ट्रू लव हो, ठीक है। कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन 100% है, तभी आप वो चाहकर भी आपको नहीं भूल पा रहे। एक तो ये चीज उनको समझ में आ गई है, और दूसरी बात कि आपके पार्टनर आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे। भलाई वो काम कर रहे हैं, थर्ड पार्टी में होंगे, भलाई साथ में रह रहे होंगे, कुछ भी है, लेकिन उनका जो दिल है ना वो कहीं भी नहीं लग रहा, कहीं भी नहीं लग रहा। और बहुत ज्यादा दुखी होते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। और थर्ड पार्टी तो 100% है आपकी लाइफ में। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। उनको क्या लग रहा है कि थर्ड पार्टी के कारण ही मेरा हार्ट ब्रेक हुआ है, और अगर ये थर्ड पार्टी हमारी लाइफ में नहीं आती तो आज हम हमारे रिश्ते की मंजिल तक पहुंच गए होते हैं, या हमारा रिश्ता खराब नहीं होता, हमारा रिश्ता बहुत ही अच्छा चलता। तो बहुत ज्यादा दुखी होते हुए भी आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। अब आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर आपके अनमेरिड हो तो आपके पार्टनर आपको शादी का कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो अब आपके साथ आप दोनों का जो रिश्ता है ना उसको अच्छे से जीना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, सपने देख रहे हैं, कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, या तो फॉरेन में हो सकता है या फिर जहाँ भी आप रहते हो तो आउट ऑफ स्टेट हो सकता है, लेकिन कहीं दूर जाने की प्लानिंग करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं कि अगर आपसे बातचीत होती है, रिश्ता सही होता है, तो ये आपको कहीं दूर लेके जाएंगे, ताकि ये अपनी दिल की बात आपको अच्छे से समझा सके और आपके साथ रिलेशन को अच्छा कर सके और साथ में मजबूत कर सके। क्योंकि ये बहुत सारी बातें इन्होंने दिल में भर के रख रखी है और वो बातें अब ये आपको शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता चल गया है कि अगर मैंने ये बातें नहीं बताई आपको तो मैं फूट पड़ूंगा, ठीक है ना। होता है ना कि भरे ही जाओगे तो क्या होगा, फूटना ही है एक दिन। तो अब वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण से अब वो उनकी दिल की सारी बातें आपको बताना चाहते हैं। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। और बताए कि प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। ठीक है, देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल के आया है, 7 ऑफ सोर्ड्स का, द मून का, डेथ का, और फिर लास्ट में निकल के आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। आपके रिश्ते, जब आप दोनों का रिलेशन एक दूसरे के साथ रहा होगा ना, तब आपके रिश्ते में बहुत सारा बर्डन आपके दिमाग में भी रहा, उनके दिमाग में भी रहा, जिसके कारण से क्या हुआ कि आपके पार्टनर ने उन बर्डन को हटाने की जगह क्या करा, आपको चीट कर दिया, आपको धोखा दे दिया। और धोखा देने का मेन कारण क्या था कि आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में किसी ने क्या कर दी थी, गलत फहमी बढ़ दी थी, ठीक है ना। थर्ड पार्टी दिख रही थी जिसकी वजह से आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता खराब हुआ।
और इससे क्या हुआ, आपके पार्टनर, आपके रिलेशन का क्या हो गया, डेथ हो गई। ठीक है, लेकिन कुछ खत्म होता है तभी नई शुरुआत भी होती है। अब आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, इन सभी चीजों को खत्म करना चाहते हैं, जो भी उनकी लाइफ में बर्डन है। ठीक है, और जो आपके पीछे आपका सपोर्ट करने से भग रहे थे वो, ठीक है, और जिसके भी कारण से आप एक नहीं हो पा रहे हो, उन सभी को हटाकर, उन सभी को खत्म कर कर अब लाइफ की नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। और इस नई शुरुआत में आपके पार्टनर आपके ऊपर पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर चाहते हैं कि अब इस रिश्ते की शुरुआत अगर होती है तो वो विश्वास के साथ होनी चाहिए और पूरी मजबूती के साथ होनी चाहिए। तो अब आप मोटे मोटे तौर पे ये समझ लो कि अब जो आपका रियूनियन होगा उसके अंदर एफर्ट जो लगेंगे वो आपके पार्टनर की तरफ से लगेंगे। आपको कोई एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, जो भी एफर्ट्स लगाएंगे आपके पार्टनर लगाएंगे। अब आपके पार्टनर आपके, ये समझो कि पीछे पड़ जाएंगे, वो दौड़ेंगे आपके पीछे कि मेरे दिल की आवाज सुन लो, मेरे दिल की बात सुन लो, मैं तुम्हारे लिए मरा जा रहा हूँ, क्योंकि मैं सच्चाई समझ गया हूँ। अगर सच्चाई नहीं जानते ना तब तो वो उनके ईगो में ही रहते, लेकिन उनको ये चीज समझ में आ गई है कि आप ही उनका काउंटर पार्ट हो, आप ही पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, आप दोनों एक जर्नी में हो। ये चीजें आपके पार्टनर को भी समझ में आ गई है, और ये कैसे समझ में आई है, ये करिश्मा तो डिवाइन भी कर सकते हैं और कोई दूसरा कर नहीं सकता है। ठीक है, तो अब आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते को सही करना चाहते हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस रिश्ते को सही करने के लिए एफर्ट्स भी आपके पार्टनर ही लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।